आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइलियों की और कई कंट्रीज़ की कहीं ना कोई मुठभेड़ हुई हैं, और आप बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें सुन चुके हैं जिसमें रॉकेट्स को दागने को लेकर, हमास को लेकर, फ़लस्तीनियों को लेकर, और इसके साथ साथ इज़राइल को, मतलब कहीं ना कहीं युद्ध की बातें आपने सुनी है। तो इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम इज़राइल के बारे में जानें। इज़राइल एक बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े खौफ फैले हुए हैं। अब इज़राइल छोटा सा कंट्री है, जो अगर हम देखें लगभग 92,15,000 के आसपास लोग रहते हैं इसमें। लेकिन इससे कितने सारे कंट्रीज़ को, इतने सारे देशों को क्यों तकलीफ़ हो रही थी, क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों ये गड़बड़ियाँ हो रही थी, क्यों मुद्दे उठ रहे थे, क्यों ये युद्ध हो रहे थे, क्यों, क्या कारण है, इस विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। अब ऐसा क्यों है, अगर प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, अगर हम चाहें, लिखा है सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय 4 आयत में। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिखा, क्योंकि गाज़ा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहर निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। मतलब प्रभु का वचन सपन्या के पास पहुंचा तो सपन्या को प्रभु ने गाज़ा के बारे में बताया कि गाज़ा निर्जन हो जाएगा और उजाड़ हो जाएगा। देखो कितनी खतरनाक बातें हैं। आगे लिखा सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय 5 आयत में। इनसे बहुत सी वीडियोस हमने देखी होंगी गाज़ा को लेकर, हमास को, और बहुत सारे ये रॉकेट्स को दागने को लेकर। बहुत सी हमने ऐसी चीज़ें सुनी हैं जो यूट्यूब पर दिखा भी नहीं सकते हैं, है ना। बहुत काट मार को लेकर बहुत ख़तरनाक तरीके से काटा गया है, मारा गया है, किसी को बच्चों के हाथ वाथ काट दिए, बच्चों को बीच में से काट दिया, प्रेग्नेंट लेडी का पेट चीर कर और उसके पेट से बच्चा निकाल कर, मतलब बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। किसी के मुंह पे फावड़ा मार दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए, मतलब बहुत सी चीज़ हमने सुनी है और हमने देखी भी है। लिखा है सपन्या 2 अध्याय 5 आयत में, समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फलिस्तियों के देश। फलिस्तियों, इज़राइल का युद्ध फलिस्तियों से भी हो रहा है। फलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। ये छोटी सी कंट्री है इज़राइल। अब ये इज़राइल अकेला नहीं है, ये कंट्री वो है जिसके साथ सिर्फ परमेश्वर है। अब सोच कर देखो, परमेश्वर जिसके साथ हो तो क्या कभी परमेश्वर और परमेश्वर के वो लोग हार पाएंगे? कभी नहीं हार सकते। लेकिन वचन बता रहा है, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नाश करूँगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। अब क्या हो रहा है इन कंट्रीज़ का? अब देखो हम सुन रहे हैं ना, लिखा यहोवा यूँ कहता है, गाज़ा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको, कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। अब कितने इजरायली, आपको पता है, अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी है, 2-3 दिन पहले भी आप लोगों ने यूट्यूब पे चेक भी किया को न्यूज़ें सुनी होंगी, जिसके अंदर इजरायलियों को बंदी बनाकर अपने देश में शत्रु अपने पास ले गया, इजरायलियों से निकाल कर इजरायलियों में कुछ बच्चों को, कुछ बूढ़ों को, कुछ बुज़ुर्गों को, और कुछ जवानों को, कुछ बहन बेटियों को, कुछ मतलब महिलाओं को, मतलब बंदी बनाकर कैद कर लिया है शत्रुओं ने। समझना, आपको पता होगा गाज़ा के बारे में, हमास के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए हैं। किन लोगों को? इजरायलियों को, कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाज़ा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, गाज़ा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। आपने सुना होगा रॉकेट्स को दागने को लेकर इजराइल की तरफ से परमेश्वर ने क्या जवाब दिया है गाज़ा को। गाज़ा की वीडियोस आप देख सकते हो, इसी वीडियो के अंदर कितनी खतरनाक तरीके से तोड़-फोड़, कितनी खतरनाक तरीके से बमबारी हुई है। परमेश्वर ने क्या आंसर दिया है गाज़ा को। इसलिए मैं गाज़ा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। रॉकेट्स के द्वारा, बम के द्वारा आग लगाई गई है, और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मतलब गाज़ा के अंदर जो भी किसी भी प्रकार के ऐसे भवन थे, जो भी मतलब किसी पर भी जो ईमान रखते थे, वो भवनों को और उनके किताबों को कहीं ना कहीं भस्म किया गया है। देखो आप देख सकते हो वचन में जो लिखा है, और मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नाश करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नाश होंगे, बचे हुए फलिस्ती भी नाश हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये आमोस का 1:8 में लिखा है। आमोस का 1:6 से लेकर 1:8 में पढ़ सकते हैं हम। एक और वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 47 अध्याय 4 और 5 आयत, क्योंकि सब फलिस्तियों के नाश होने का दिन आता है, और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा फलिस्तियों को, जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नाश करने पर है। गाज़ा के लोग सिर मुड़ाएं
सिर मुड़ाए हैं। अश्कलोन जो फलिस्तियों के निचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा। ये परमेश्वर ने कुछ ऐसे वचन कहे हैं गाज़ा के विषय में, फलिस्तियों के विषय में, शत्रु देशों के विषय में, कि परमेश्वर इज़राइल की तरफ से कैसा पलटा ले रहा है, इज़राइल की तरफ से कैसा लड़ रहा है। माना जाए तो इज़राइल एक बहुत छोटा देश है जिसके अंदर 52 मतलब लगभग 92 लाख 15,000 के आसपास लोग रहते हैं। 92 लाख 15,000 के आसपास लोग। अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें इज़राइल की, तो सोच कर देखो, फिर भी चाहे पॉपुलेशन कितनी भी है, छोटा देश है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। अगर परमेश्वर कभी युद्ध लड़ता तो क्या वो हारेगा? नहीं। हम पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में कितनी बार पढ़ चुके हैं, जब परमेश्वर ने लड़ाइयाँ करी हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को जब सपोर्ट किया है, तो कभी उसके लोगों ने हार का मुँह नहीं देखा। तो परमेश्वर आज आपको और मुझे बताना चाहता है कि इस विषय में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इज़राइल को बचाए, इज़राइल की रक्षा सुरक्षा हो, और इस प्रकार के कोई भी युद्ध हो रहे हैं उसमें किसी मासूम की जान ना जाए, चाहे वो शत्रु ही थे। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं होता। अब ध्यान से समझना, अगर आतंकवादियों से इज़राइल लड़ रहा है तो उसके बीच में किसी मासूम बच्चों की जान ना जाए, मासूम अच्छे नागरिकों की जान ना जाए, जो निर्दोष है उनकी जान ना जाए। परमेश्वर उनको बचाए, सब लोग मन फिराएं। अगर आप लोग देखो तो परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि वो भाग जाएंगे, है ना, लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दिन दोपहरी, ये सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय 4 आयत में, क्योंकि गाज़ा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहर निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ हो जाएगा। मतलब गाज़ा के लोग और हमास, ये जो, अगर हम इनके बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल रहा है कि ये लोग भाग रहे हैं अपनी जगहों को छोड़कर, क्योंकि ये बात वचन में लिखा हुआ है। प्रभु इस वचन को पूरा कर रहा है, दिखला रहा है। लोग भाग रहे हैं, डर कर निकल कर भाग रहे हैं, अपने शहरों को, अपने देशों को छोड़कर निकल रहे हैं कि कहीं उनके ऊपर मृत्यु ना जाए, उनके ऊपर कहीं कोई मिसाइल ना आ जाए इज़राइल की तरफ से। मतलब कहीं ना किसी तरीके से वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था कि इजरायलियों को भागना पड़ा था, आज वो टाइम है कि शत्रुओं को भागना पड़ रहा है। मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है आज हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि सब प्रकार के ऐसे युद्ध समाप्त हो और ख़त्म हो, और शत्रु को भी परमेश्वर शत्रुओं के घुटने टिकाए, और लोगों के कठोर हृदय नम्र हो, और किसी मासूम की जान ना जाए, और सबको मन फिराव का अवसर मिले, सब पश्चाताप करें। जो मन नहीं फिरा रहे, प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। हालेलुया। तो इन वचनों से, इन वीडियोस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि खुदावन इज़राइल के साथ है, और स्वयं परमेश्वर इज़राइल की ओर से होकर लड़ रहा है। लड़ाई एक की हो, लड़ाई एक के द्वारा परमेश्वर लड़े या हज़ारों के द्वारा लड़े, परमेश्वर हमेशा से जीतता है और जिताता आया है। परमेश्वर ने कभी हार का मुँह नहीं देखा। अगर हम देखते हैं गिदोन के बारे में, यहोशापात के बारे में, अगर हम उस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा था अभी तो 30-35 हज़ार लोग हैं, एक काम कर, इनको यहाँ ले जा, वहाँ ले जा, मैं सिर्फ तेरे को 300 लोगों के द्वारा जिताऊँगा। मूसा तो अकेला चला गया था। सोचो, परमेश्वर किसी एक के द्वारा भी युद्ध जीतने की पावर रखता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर लड़ता है, उसकी युक्ति काम करती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल की तरफ से है, और देखो परमेश्वर कितना बड़ा ग्रेस दिखा रहा है। शत्रुओं के परमेश्वर ने घुटने टिका दिए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु के वचन में साफ बता दिया, ये लोग, शत्रु लोग अपने देशों को छोड़कर भागेंगे। शत्रुओं के देश कैसे हो जाएंगे? जो उनको सहायता कर रहे हैं उनके बारे में परमेश्वर ने क्या बातें बोली हैं, आपने पढ़ा होगा। नाश होने वाली बातें, उनके विरुद्ध में परमेश्वर अपना हाथ चलाएगा, फलस्तीन लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। इन वचनों को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। परमेश्वर ये भी कहता है, इसलिए मैं गाज़ा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। आग लगा रहा है परमेश्वर। कैसे आग लगा रहा है? शत्रुओं के देश में, शत्रुओं के शहरों में, शत्रुओं की गलियों में परमेश्वर आग लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इज़राइल के लोगों को छेड़ने की कोशिश करी। परमेश्वर के जो इज़राइल है वो परमेश्वर की आंख की पुतली है, और इज़राइलियों को जो छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो ये टाइम है कि हम लोग प्रार्थना करें इन बातों के लिए कि सब प्रकार के ऐसे युद्ध थम जाएं, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर दे, और सभी शत्रुओं के घुटने टिके, और किसी मासूम की जान ना जाए। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।